दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत। सौ साल का गुरूर। तुम मुसलमानों की हमारे सामने कोई औकात नहीं है। और 1 लाख का लश्कर। हमला करो, आगे बढ़ो। एक तरफ थी सासनैन की लोहे में लपटी हुई फौज, और दूसरी तरफ जजीरतुल के वो मुजाहिद जिन्हें मौत से उतनी ही मोहब्बत थी जितनी पर्सियंस को अपनी जिंदगी से। इस्लामिक हिस्टोरी की वो जंग जिसने पूरी दुनिया का हमेशा के लिए नक्शा ही बदल दिया। एक तरफ थी दुनिया की सुपर पावर पर्शियन एम्पायर, और दूसरी तरफ थे जजीरतुल अरब से निकले हुए मुजाहिदीन। ये दास्तान है जंग कादसिया की, जहां एक बीमार कमांडर ने किले की छत से बैठकर दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी को धूल चटा दी। जिस्म कमजोर है लेकिन इरादे नहीं। कैसे 30,000 मुस्लिम्स ने 1 लाख से ज्यादा पर्सियन फौज और उनके दहशतनाक जंगली हाथियों का मुकाबला किया। जैसे ही इस जंग का इरादा हुआ, हजरत उमर रजी अल्लाह ने इस जंग की कमान साद इब्न वक्कास रजी अल्लाह को सौंपी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। साद इब्न वक्कास को एक खतरनाक बीमारी थी जिसकी वजह से वो घोड़े पर सवार नहीं हो सकते थे। उन्होंने एक पुराने किले उदैब से जंग को मॉनिटर करने का फैसला किया। दूसरी तरफ पर्सिया का सबसे बड़ा जनरल रुस्तम फरोखजद अपनी भारी बरगम फौज और 33 हाथी वार एलिफेंट्स के साथ मैदान में उतरा। रुस्तम को अपनी ताकत पर इतना गुरूर था कि उसने कहा था, मैं इन अरबों को मिट्टी में मिला दूंगा। जंग से पहले बातचीत भी हुई। जब मुगीरा इब्ने शुबा रजी अल्लाह रुस्तम के दरबार में गए तो रुस्तम ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम गरीब हो, खाजूर खाकर गुजारा करते हो। तुम लोग गरीब हो, भूखे हो, खजूर खाकर गुजारा करते हो। चाहो तो मैं तुम्हें खाना और कपड़े देकर वापस भेज सकता हूँ। मैं तुम्हें खाना और कपड़े दे सकता हूँ। मुगीरा रजी अल्लाह ने इस पर जवाब दिया, हम दुनिया की दौलत के लिए नहीं बल्कि तुम्हें इंसानों की गुलामी से निकालकर अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाने आए हैं। इस जवाब ने रुस्तम को हैरान कर दिया। अब जंग शुरू होती है। पहले दिन पर्शियन हाथियों ने तबाही मचा दी। अरब घोड़े हाथियों को देखकर डर गए। मुस्लिम्स के लिए ये एक मुश्किल शुरुआत थी एंड आहिस्ता आहिस्ता करके मुसलमान पर्शियन से हारने लगे। फिर इसके बाद मुसलमानों को सीरिया से मदद आने लगी। काबा इब्न अमर रजी अल्लाह ने एक कमाल की टेक्निक अपनाई। उन्होंने अपने ऊँटों को कपड़ों से ढांक दिया जो भूत घोष्ट जैसे दिखने लगे। इस पर पर्शियन घोड़े एंड हाथी डर कर भागने लगे। इस पर साद रजी अल्लाह ने ऑर्डर दिया, हाथियों की आंख एंड नाक पर निशाना लगाओ। जब हाथी जख्मी होकर भागने लगे तो पूरी पर्शियन आर्मी में भगदड़ मच गई। इसके बाद चौथे दिन एक जबरदस्त मिट्टी का तूफान आया जिसकी दिशा पर्शियन की तरफ थी। इस तूफान ने उनकी ढाल शील्ड को बेअसर कर दिया। एक सहाबी हिलाल इब्न उलाफा रजी अल्लाह ने रुस्तम को ढूंढ निकाला और उसको खत्म कर दिया। जब रुस्तम मारा गया तो पूरी पर्शियन एम्पायर टूटने लगी। कादसिया के मैदान में अल्लाहू अकबर के नारे गूंजने लगे। जंग कादसिया ने पर्सिया में सासनैन एम्पायर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और कुछ इस तरह 1 लाख पर्शियन एम्पायर की फौज 30,000 मुसलमानों से हार गई। इस फतेह के बाद ही मुसलमानों के लिए इराक और ईरान के रास्ते खुल गए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब